Hello student, we continue chapter the living organisms and their characteristics and the habit. In the previous video we discussed on the terrestrial habit. Today we discuss on the aquatic habit. यानी कहने का मतलब होता है कि हमने बात किया था कि टेरेस्ट्रियल हैबिट कैसे होता है, जिसमें जमीन पर जो कैसे होते हैं माउंटेनियर और ग्रासलैंड, इस सब के बारे में बात किया था मैं आपको। आज बात करेंगे और अब ये तो हो गया कि ये जो जीव जो होता है ये जो आपके सतह पर पृथ्वी के जो आपका जो सॉलिड जिसको कहेंगे है ना, उस पर वो रहता है। लेकिन मालूम होना चाहिए 3/4 हमारा जो पूरा अर्थ है वो कन्वर्ट है पूरा वहाँ पे वाटर से। तो वाटर में भी उसका जो हैबिट है वहाँ पर जो रहने का जो अनुकूलित है उस पर भी हम बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो जो है उसको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जो पानी में रहने लगा। तो वो देखिए पानी दो तरह का होता है, एक पानी होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मेराइन वाटर। तो जो मेराइन वाटर है उसमें अलग जीव होते हैं, दे आर एडेप्टेड टू द ओशंस। जैसे कि हमने बात किया कि ओशन की हम बात करें, ओशंस, पॉन्ड, लेक की बात हम लोग करें, रिवर की बात करें, दे आर द सम एक्वेटिक हैबिटेट, दे आर द एनिमल्स आर द लिव इन द दिस इज वेरी मतलब उस हैबिटेट में वो आराम से जी पाता है। लेकिन ओशंस की हम लोग बात करेंगे तो जितने भी जीव हैं, जैसे कि शार्क है, उसमें समुद्र में मिलते हैं, व्हेल मछली मिलती है, और भी बहुत से जो जीव जो हैं, बहुत जीव कहते 3/4 जब पानी से भरा हुआ है तो 3/4 में ज्यादातर तो पानी ओशन में ही है। तो ओशन में बड़े बड़े जीव, उसमें उसकी जो बॉडी जो है दे आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन दिस मेराइन वाटर, उसमें आराम से जी देते हैं। उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर को देखिएगा, उसका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो आराम से उसमें जो उसके जो रिस्पिरेशन जो सिस्टम है उसको लेने के लिए उसमें गिल्स होते हैं। हाँ, ये बात है, अलग बात है कि जो व्हेल्स मछलियां हैं उसमें गिल्स की नहीं होती है, क्योंकि उसमें लंग्स होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़े होल होते हैं, वो एक बार बाहर निकलता है, हवा लेता है, फिर अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो एक्वेटिक है, जो फिश है, और वो उसमें ज्यादातर गिल्स होते हैं। उसके बाद पौधे की हम बात करें तो उसमें जो प्लांट्स है वो भी अलग टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका अमरूद का पेड़ देख लीजिए, जो आपका जो अगल बगल में पेड़ होता है उस तरह से पेड़ होता है, उस तरह पेड़ वो पानी में रह ही नहीं सकता है। आप देखिएगा जो आपका जो मेराइन वाटर के लिए हैबिटेट जो होते हैं, जैसे एल्गी, अदर चीज जो होते हैं, और उसके देखिए आपका जो कोकोनट जो आप लोग पीते हैं, कोकोनट जो है वो आपको मेराइन वाटर के ही से ही होता है। यानी कहने का मतलब कि दे आर दिस प्लांट इन द दे आर एडेप्टेड टू दिस हैबिटेट, वो आराम से उस हैबिट में रह सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें पॉन्ड्स की, बात करें जैसे पॉन्ड्स होता है वो जो कि उसमें ज्यादातर देखिए आप केरवासिला एरिया में जो आपका जो है, जो लोग जो बैनारी कल्चर से आते हैं वो ज्यादातर उसमें देखिएगा कि उन लोग पॉन्ड्स ज्यादा रखते हैं, तालाब मछली खाने के लिए। बंगाली लोग को मछली ज्यादा पसंद है, तो वो क्या है कि वो पॉन्ड्स में जो होते हैं उसका जो चूंकि पानी बहता नहीं है, तो उसमें देखिएगा कि आपका जो मछलियां होती हैं वो समुद्री मछली नहीं होती है, जैसे जो आपका नॉर्मल फ्रेश वाटर में रहने वाली से रोहू कतला जो मछलियां होती है, जो देखिएगा ज्यादातर आपका कल्चर भी किया जाता है फ्रेश वाटर कल्चर के लिए वो। उसके बाद जो एक्वेटिक जो प्लांट हैं, जैसे हाइड्रिला हो गया, उसके बाद आपका लोटस भी है जो इसमें आपका रहता है। यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें जो है वो अलग होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लैक्स की बात करेंगे, तो लैक्स जो है वो आपका फ्रेश वाटर है। तो इसमें जो जीव जो रहते हैं वो आपके ओशन से अलग होते हैं, क्योंकि उसमें जो जीव जो होते हैं एडेप्टेड टू सर्वाइव इन दिस हैबिटेट। तो उसमें जो खासियत देखिएगा, मैं बात बताना चाहूंगा कि जो इसमें जो प्लांट होते हैं, जैसे देखिए इसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, देखिए पानी के ऊपर में है आराम से, उसका जड़ कुछ पानी में और वो कहीं स्थिर नहीं है, वो घूमते भी रहते हैं। और कुछ जो जीव जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब होता है कि ये सब पौधे को अगर आप गौर से देखिएगा कि जो पानी के अंदर पौधे होते हैं, कभी आप गुलाब के गुलाब नहीं सॉरी लोटस के पौधे को देखिएगा, उसके पत्ते और पानी में देखिएगा डालिएगा तो कुछ अलग पानी की बूंदे दिखेंगे, क्योंकि उसमें जो एक परत होता है जिसमें पानी से वो भीगता कम है, ठीक है। जो आपका जो इधर के जो पौधे होते हैं उससे वो डिफरेंट होता है।
तो ये बात हो गई, हमने बात किया हैबिटेट में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे किसके कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि दैट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स और द ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फूड, ग्रो, रिस्पायर एंड स्टिमुली एंड एक्सक्रीशंस एंड मूव। यानी कहने का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वी नीड फूड। So plant make the food own, that is the autotroph, and we are the depend on the other on the यानी कहिए मेनली कोई है कि हम लोग ऑटोट्रॉफ पर हम लोग डिपेंड करते हैं, पौधे पर हम लोग डिपेंड करते हैं डायरेक्टली डेट। तो ये जो कहलाएगा ये हम लोग हेटरोट्रॉफ होता है। यानी कहने का मतलब जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बड़े जीव हो या छोटे जीव हो, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जीने के लिए उन लोग को फूड चाहिए। बाकी न्यूट्रिशन, ये बाय द फूड वी गेट न्यूट्रिशंस। इससे क्या होता है, उसके न्यूट्रिशन भोजन में बनते हैं, उसके एनर्जी, और उसी से उसका लाइफ वो चलता। उसके बाद ग्रो, आप देखे होंगे आप छोटे थे या बड़े हो गए, है ना, तो डेफिनेटली आप पौधे को देखते होंगे आसपास में, वो छोटा है फिर देखिए धीरे बड़ा होकर एक वृक्ष बन गया। यानी कहने वाला ये ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ग्रो करेंगे, वो बढ़ेंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी। जैसे देखिएगा कि इसमें दिखाया गया है पौधे को, जैसे कि बच्चे को, ये सारे क्या है कि वो बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और भी मैं इसमें बता, रिप्रोड्यूस में नहीं बताया आपको। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है वो अपने जैसे जन्म देना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एवरी ऑर्गेनिज्म हैड द कैपेसिटी टू फॉर्म ए अपने कॉफी लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में देखिएगा, गाय के बच्चे गाय को जन्म देती है हम लोग, और जैसे बिल्ली जो है बिल्ली के बच्चे को देती है। इस तरह से क्या होता है कि वो ग्रो करता है। उसे पौधे को देखिएगा, बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है ये ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टिमुली। अब कहने मतलब होता है रिस्पायर, मतलब रिस्पिरेशन। देखिए जितने भी जीव हैं वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। यानी कि जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग सब लोग रिस्पिरेशन करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें स्टिमुली, मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे पहले अगर हाथ पे कहीं चला जाए तवे पर गरम, तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ में हटा लेते हैं। दैट इज द सो द स्टिमुली। यानी कहने का मतलब रिस्पॉन्स, कोई भी उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स देता है। आप कुछ पौधे को भी देखिएगा, जैसे आप जो टच मी नॉट प्लांट होते हैं, उसको टच कीजिएगा तो देखिएगा वो सिकुड़ जाएगा। दैट वी गिव द रिस्पॉन्स अबाउट द इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ये जीवों के लक्षण है, निर्जीवों में नहीं होता है। उसके बाद हम लोग एक्सक्रेशन, मतलब सो मेनी हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म इन द बॉडी, है ना, जिससे कि हमारे शरीर में जो पसीने शरीर से बाहर निकलते हैं, स्टूल जो बाहर निकलता है, यूरिन जो बाहर निकलता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में है और शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर क्या कहते हैं आपका न्यूट्रिशन, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी होता है। उसके बाद मूव, मतलब क्या होता है, जीवों में है कि अपने एक जगह से दूसरे जगह जो जाने का जो कार्यक्रम होता है, फॉर सर्चिंग द फूड, फॉर द माइग्रेशंस, है ना, तो आपका ब्रीडिंग या शेल्टर के लिए वो क्या करते हैं कि मूव करते हैं। हाँ, ये बात है कि प्लांट मूव नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट को एक ही जगह सारा कुछ उसको मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ये कहने का मतलब ये हो गया आपका नीड फूड, ग्रो, एक्सप्रेशन, स्टिमुली, एक्सक्रीशन, मूव एंड एक्सप्रेशन। रिप्रोडक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लास्ट में मैं एक बताना चाहूंगा कि तब पूछा जाता है कि व्हाट इज द लाइफ। एक आपका सवाल में आता होगा कि तो व्हाट देन इज द लाइफ, तो ये लाइफ क्या है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए अभी तक इस सवाल का जवाब अभी तक हम लोग को पूरी तरह नहीं मिल पाया है कि आखिर लाइफ क्या है। लाइफ को माना जाता है भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, ठीक है, एक वाइटल फोर्स है जिसको भगवान, अल्लाह या गॉड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा साइंस इस बात को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है।
क्योंकि उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि आखिर इस पर लाइफ तो क्या है, क्या उस पर बहुत लोग बोलते हैं आत्मा है, ये है वो, लेकिन फिर भी अभी तक अगर वो होगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ वो चैप्टर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा। थैंक यू।